गौडी साहब के सपोर्ट से किया है, एनसीबी के सपोर्ट से किया है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान रियाज भाई का रहा है, क्योंकि हमें इसे पता नहीं था कि मैं कहाँ से इसको शुरू करूँ। आज हमारे पास 5 लाख वर्कर टेक्नीशियन है, हम चाहें तो एक तस्वीर बदल सकते हैं, मगर हमें कोई रास्ता नहीं पता था। आज अवेयरनेस जो हमें करने को चांस मिला, ये दूसरी बार मैं कर रहा हूँ। बाइक रैली पर हमारे जवानों को देखा मैं, गौडी साहब ने बोला ये बाइक रैली वाले लोग नहीं हैं, ये हमारे आदमी हैं। मुझे इतनी अच्छी लगी बात, इतनी खुशी हुई, तो उनका संदेश मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि बाइक रैली में जो बाइक सवार हैं, बाइकर हैं, वो एनसीपी के आदमी हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है कि आप जो नोबल काज के लिए काम कर रहे हैं। अमोल साहब हैं, अमोले साहब, सारे लोग मिल करके इतने लोग आज आए हुए हैं, तो हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। सोसाइटी सुधरेगी तो समाज सुधरेगा, समाज के साथ लोग सुधरेंगे। फाउंडेशन की तरफ से मैं राजाराम जायसवाल प्रेसिडेंट और अध्यक्ष हूँ। आज सभी जो बाइकर्स हैं, जो लोग, सभी लोगों ने यहाँ सपोर्ट किया, उनके लिए मैं सबसे पहले सबको धन्यवाद देता हूँ। और ड्रग्स के बारे में जो आज ये बाइक रैली का अभियान चलाया गया है, जैसा कदम फाउंडेशन है, सर हमारे तिवारी जी हैं, इनका पूरा फिल्म एसोसिएशन का जो फाउंडेशन है, और जयराम सेवा फाउंडेशन। सर आज हम कहना चाहते हैं कि गोवंडी के अंदर सबसे बड़ी नशा का कारोबार आज गोवंडी के अंदर होता है, क्योंकि आज छोटे से बच्चे लोग, बड़े से लोग आज ये नशा करते हैं, जिसकी कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है, और सबसे बड़ा ये गढ़ बन चुका है नशे के लिए। तो हमने हमारा एक सर के साथ में मिलकर एक बड़ा, और हमारे एनसीबी के लोग, हमारे बहुत सारे सपोर्टर बने सर हैं हमारे साथ में, उन्होंने एक बड़ा एक शुरुआत हमने इनके साथ में मिलकर किया। आगे चल के बड़े पैमाने पर यहाँ से नशा ज़्यादा से ज़्यादा खत्म करने की हमारी मुहिम चालू रहेगी। यही दो शब्द बोलकर 2 शब्द समाप्त करते हैं। खत्म हो रही है, जंग की शुरुआत है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों के घरों में किस तरीके से वो अपने माँ बाप को मारते हैं। सॉरी, मैं डोंगर पे रहता था, और डोंगर पे सबसे ज्यादा नशे का कारोबार चलता है, घरों घर चलता है। और ये सिर्फ पुलिस का या एनसीबी का काम नहीं है, ये हम लोगों का काम है, हमारी सोसाइटी का काम है। अगर हम लोग जगेंगे तो वो जगेंगे, कि एक की मुहिम नहीं है, ये सबकी मुहिम है, हम सबको मिलके करना पड़ेगा। ये हमारी पहली मुहिम है जी, क्योंकि अभी तक हम जिन रास्तों पर चल रहे थे वहाँ तो बहुत कम लोग थे। आज गढ़ में हमने हाथ डाला है। हमें भी प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम कैसे कर सकते हैं। आज इस प्रैक्टिस के बाद मुझे पता चला कि ऐसे जगह पर हम हथौड़ा मारें जहाँ से कि पूरे महाराष्ट्र को सुनाई दे। ये सही जगह आज हमारा डिसीजन हुआ है, इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा, हम सबके सपोर्ट से, हमारे सारे भाइयों के सपोर्ट से, क्योंकि ये रुकना नहीं चाहिए। ये पहली बार एक अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम में आप सबका सपोर्ट चाहिए, सब लोगों को मिल करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत खुश हैं, और ये सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैसेज है, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री को प्रतिनिधित्व करता हूँ। यदि उनका लीडर हूँ तो मुझे उन तक पहुँचाना है कि भाई ड्रग्स से मुक्त करना है, यहाँ से भी जो भी कर रहा है उसको कैसे रोक सकता है, उसे रोकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज की जो रैली निकाली गई है किस तरह से कामयाब नज़र आ रही है? सर लोग जुटते गए, फेडरेशन को लगा था कि ये काम करना चाहिए, और हमने शुरू किया। हमारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। हमने सारे एसोसिएशन के मेंबरों को लेटर भेजा है, उसमें ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस लिखी गई है। तो ये जो है, ये तमाम हमारी लेटर का इफ़ेक्ट आज लोग देखेंगे, जब ये न्यूज़ में आएगा, जब ये मैगज़ीन में छपेगा, जब ये चैनल पर चलेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि यार हम कहीं चूक गए, हम नहीं पहुंच पाए। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगा जो इस रैली में नहीं भाग ले पाए हैं, इसे हम आगे फिर से करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर दूसरे महीने में ये मुहिम को हम निकालें। आप लोगों का साथ चाहिए, और एक करके एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे ही काफिला बनता जाता है। एक कारवां तैयार हो जाएगा। कारवां केवल नशा मुक्त करने के लिए होगा। और आमदार और खासदार से तो यही कहूँगा कि आप पहले रोकिए,
ऐसा तो नहीं कि आपके आदेश से हो रहा है? उन्हीं के आदेश से हो रहा है सर। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप जाग जाएंगे तो समाज सुधर जाएगा। हमने आपको वोट दिया है, हम आपको जिता कर लाते हैं और आप इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं कि आपके इलाके में इतना नशा युक्त मुक्त एक भी नहीं है। हर आदमी नशा को बेच रहा है। उसमें से शायद हो सकता है कि आपके भी लोग हों, उन्हें रोकिए। जिस दिन आपके अंदर इच्छा शक्ति हो जाएगी, यहाँ के पुलिस को भी कहना चाहूँगा कि पुलिस भी प्रशासन जो है इसमें थोड़ी सी ढिलाई कर रही है। जिस दिन पुलिस रोकना शुरू कर देगी तो ये ड्रग नहीं बिकेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो बेच रहे हैं, आपको पता है, इनको पता है, हर आदमी को पता है कि ड्रग बेचा जा रहा है। पुलिस को क्यों नहीं पता है? यहाँ के लीडर को क्यों नहीं पता है? सबका इंटरेस्ट है। अपने इंटरेस्ट को बंद करके समाज के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, एक गरीब माँ के बच्चे की इंटरेस्ट देखना चाहिए, बिगड़ता हुआ परिवार देखना चाहिए। एक औरत अपने पति का इंतजार करती है और नशे में जब सब पैसा लुटा करके आ जाता है, खर्च करके, और बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़ता है, तब उसे पता चलता है कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। ये रोका जा सकता था, ये पुलिस द्वारा रोका जा सकता था, ये हमारे बड़े बड़े लीडरों द्वारा रोका जा सकता है, मगर ये नहीं रोका जा रहा है। इनका सपोर्ट है। मैं खुलेआम बोलना चाहूँगा कि इन तमाम लोगों के सपोर्ट की वजह से ये बढ़ता जा रहा है। इसे आप रोक सकते हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे यहाँ के आमदार और खासदार हैं, आप इसे रोकिए। आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप इसे रोकिए। धन्यवाद। लेकिन बहुत सही बात है कि अगर पुलिस चाहे तो बच्चे के हाथ से खिलौना भी नहीं छीन सकते कोई। तो इतना बड़ा काम हो रहा है, लोकल पब्लिक को मालूम है, तो पुलिस को नहीं मालूम है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो सही बोले उन्होंने कि अगर प्रशासन चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है। तो मेरी भी विनंती है कि भाई आप लोग अपनी जिम्मेदारी से आके मत मोड़िए, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और हम आपके साथ में हैं और हम ज़रूर ये काम करेंगे और सबको उजागर करेंगे कि आप इस बहुत बड़ा, ये एक इतना बड़ा इशू है, पूरे देश को ख़त्म कर रहा है। ये आप देख रहे हैं 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ की ड्रग्स आ रही है। क्यों आ रही है? खपत हो रही है बोल के आ रही है। ये रुकाने की कोशिश करिए। हमारी विनंती है प्रशासन से और पुलिस से। मैं अख्तर पटेल हूँ, मुंबई से। मैं 7AC राइडर के नाम से जाना जाता हूँ और मैंने ऐसी बहुत से राइड की हुई है। तो रियाज भाई ने कहा कि भाई हमें ड्रग्स के खिलाफ एक राइड करना है, तो मैं फ़ौरन एकदम चौंक गया कि मैंने ये तो करना है। ऐसे तो बहुत राइड करते हैं, मगर कुछ देश के लिए भी कोई राइड करेंगे और देश से ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने ये राइड स्टार्ट की है और इंशाल्लाह हम लोग ख़त्म करेंगे ड्रग्स को इस देश से। और NCB का भी बहुत साथ था हमारे लिए, और जयराम फाउंडेशन, कदम फाउंडेशन और फेडरेशन WICE वाले लोगों ने भी बहुत हेल्प की है। इनके माध्यम से भी हम आगे बढ़ के ना ड्रग्स को ख़त्म करेंगे। और तिवारी साहब, राजा भाई, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इसके लिए, और अगर ऐसे रहा ना तो इंशाल्लाह एक दिन ना इस देश से ड्रग्स ख़त्म हो जाएगा। मेरा नाम अनिकेत माली है और मैं पेशे से एक पैरामेडिक हूँ। तो ये ड्रग्स की राइड जो है वो अभी हर बार हर एक राइड करने के बाद हमने सोचा कि बाबा ये राइड भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम जिस तरीके से अदर पेशेंट्स को सेवा देते हैं उस तरीके से अगर हम समाज को सेवा दे पाए तो ये भी हमें एक कंट्रीब्यूशन देना था समाज के लिए। और ये मौका मिला, ये मेरी खुशनसीबी है कि भगवान ने मुझे इस बात के लिए एक चांस दिया कि भाई तुम ये भी एक सेवा कर। और जो राइड के दौरान हमारे लिए जो मैनेजमेंट इन्होंने किया हुआ था, जैसे कि हर एक चीज़ में लेके और हमारी सेफ्टी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, इसलिए हम इनका बहुत एक्चुअली एक आभार मानते हैं। मैं एथलीट हूँ, मेरा नाम आम्रपाली है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग के लिए कि अपने देश में जो भी है ड्रग्स बंद करें। मैं फैसल खान, क्या आप पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। टुडे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का।
तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं फैसल खान, टूर इंडिया न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आज़ाद मैदान